जो ओहदों पर होते हैं सियासतदान, उनकी तरफ से गैर जिम्मेदाराना बयानात को हम डिस्कस कर रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कि वजूहात में से एक क्या हो सकती है, एक अकाउंटेबिलिटी कहा गया। लेकिन बेनज़ीर ये कहिएगा, हमने तो जैसे अभी अमेरिका की मिसाल ले लीजिए, हमने देखा ट्रंप की तरफ से बहुत सारा, और उनकी जो उनकी पार्टी के जो मेंबरान थे या उनके जो लोग थे, उनकी तरफ से बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आए। ये वजह क्या है? क्या वाकई में इनकॉम्पिटेंसी है, या फिर ये जो बदलते हुए सियासत में रुझानात हैं, क्या ये उसका प्रेशर हो सकता है? अलीना, आजकल वैसे कहा जाता है, एक टर्म इस्तेमाल होती है पोस्ट ट्रूथ एरा, और कहा जाता है कि हम एक पोस्ट ट्रूथ एरा में रहते हैं जहाँ पे फैक्ट्स जो हैं वो कोई इतनी खास अहमियत नहीं रखते, जिसकी वजह से, और इसको मेरे ख्याल से एक एक्सक्यूज़ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है सियासतदानों की तरफ से भी और लोगों की तरफ से, कि मुझे कुछ फैक्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक पोस्ट ट्रूथ एरा में सब कुछ चलता है। लेकिन अगर आपने सियासतदानों को अकाउंटेबल ठहराना है, तो मेरा तो, जैसे भट्टी साहब कह रहे थे कि रियासत जो है कोई मुकदमा चलाए, मैं तो बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क में रियासत जब मुकदमा चलाती है तो फिर वो खुद से कुछ बन जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, यहाँ पे लोगों की तरफ से प्रेशर आना चाहिए, और यहाँ पे होना ये चाहिए कि पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कोई डेड बॉडीज नहीं है इन 2 अस्पतालों में, मिसाल के तौर पर कोई डेड बॉडीज नहीं है, तो फिर दे देना, आप मीडिया को एक्सेस दें, जाएं उनसे कहें, जाएं जाके अस्पतालों से ढूंढें और लेके आए डेथ सर्टिफिकेट्स। आप वो भी नहीं दे रहे। डॉक्टरों को हम फोन करते हैं तो वो कहते हैं हम प्रेशर में हैं, हम बात नहीं कर सकते। आप हॉस्पिटल के रिकॉर्ड भी नहीं हमें दे रहे। तो एक तो पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बढ़ाने की जरूरत है अगर आपने सियासतदानों को पकड़ना है जब वो झूठ बोलते हैं, और दूसरा, आपको मीडिया को भी सपोर्ट करने की जरूरत है। जो इंडिपेंडेंट मीडिया होती है, जो सहाफी होते हैं, जो काम करते हैं, जो वेरीफाई करते हैं, जिनका काम है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करना, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से तो जितना भी हो सके मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिपेंडेंटली फैक्ट चेकिंग डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, ताकि सही मालूमात लोगों तक पहुंच सके। अगर सियासतदान झूठ बोलते रहेंगे तो एटलीस्ट लोगों तक तो सही मालूमात पहुंच सके, कुछ वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो। तो मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो की जा सकती हैं, बजाय इसके कि आप मुकदमा बना दें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जो यहाँ पे हमारे मुल्क में तो हमें पता है कि फिर वो किस तरफ जाती है बात। फ़खर, क्या ये हालिया दिनों में सियासत में आपको रुझान बढ़ता हुआ नज़र आया, और अगर ऐसा है तो उसकी वजह क्या आप समझते हैं? अलीना, एक तो वही बात कि ये जो पोस्ट ट्रूथ इरा वाला है कि फैक्ट्स अब मैटर नहीं करते, अब जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं पॉपुलिज्म का, उसी को ही देख के अपने ही जो है वो जो फैक्ट्स हैं वो खुद ही बनाते हैं। और दूसरा बात कि ये जो सियासतदान है ख़ास तौर के ऊपर, ये सिर्फ बयानात तक ही नहीं रहते, महदूद रहते, बल्कि उसके बाद मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा कि जो एक साबिक वज़ीर आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी, और उस टाइम के वज़ीर ख़जाना थे मिफ्ता इस्माइल, उनके खिलाफ 2 केसेस बनाए गए थे। एक LNG टर्मिनल का था और दूसरा LNG कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो कतर के साथ था। तो ये दोनों केसेस जो है वो इमरान खान के दौर में बनाए गए। उस टाइम पहले तो बयानात आते रहे, फिर उसके बाद बयानात के बाद जब इनके ऊपर केसेस हुए, तो उस टाइम जो इमरान खान गवर्नमेंट थी, उन्होंने सिर्फ ये बयानात तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि उस टाइम उन्होंने कतर को अप्रोच किया, लेटर्स लिखे कि ये जो गलत एग्रीमेंट्स किए गए हैं, ये उससे जो एक पाकिस्तान को नुकसान हुआ। फिर इसी तरह का एक ख़त उन्होंने जो है वो USAID को लिखा। एक जो अमरीकी यहाँ पे ये जितना भी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कंसल्टेंसी थी, वो सारी फीस वगैरह वो दे रहे थे, उसको भी इन्होंने परसू किया। तो ये दोनों साइडों से ये इस तरह के बयानात से आगे बढ़ के ये जो किया गया, इससे जो मुल्क को नुकसान हुआ। फिर ये अब मौजूदा जो है, इससे मैं समझता हूँ कि ये जो सियासतदानों को बाकायदा ये सियासी जमातों के अंदर थिंक टैंक्स होने चाहिए। हमने देखा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, हर सियासतदान के लिए, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट होता है, सेनेटर हो, या जो हाउस ऑफ कॉमन्स का हो, तो उनके लिए पूरा स्टाफ होता है, हर एक फील्ड से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो ये हमें भी इस तरह का जो है वो सियासतदानों के लिए, ख़ासतौर के ऊपर जो इलेक्ट होकर आते हैं, उनके लिए इस तरह की वो चीज़ें करनी चाहिए, ताकि वो गाइड कर सकें हर इंपॉर्टेंट मसले के ऊपर, हर इंपॉर्टेंट मामले के ऊपर। तभी जाके ये इस तरह के जो बयानात से जो नुकसान होते हैं वो शायद उसका वो कुछ कम हो सके। अदरवाइज़ ये फिर इस तरह का रुझान मैं समझता हूँ कि ये फिर जारी रहेगा।